हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हैं, पर प्रभु भाव नहीं है ना, तो हमें दर्शन नहीं हुआ। इसी मृत्यु लोक में प्रभु के कई बार अवतार प्रकट में हुए हैं, पर हमारे अंदर चाह नहीं रही प्रभु से मिलन की, इसलिए मिले हुए भी और कभी उनका दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, यद्यपि वो चाहे तो सब उनकी चाह में कोई, पर उनकी चाह तभी जब हमारी चाह हो जाए ना उनसे मिलने की, तभी। प्रभु की कृपा से प्रभु के दर्शन संभव हैं तब जब आपके अंदर प्रभु के मिलन की उत्कट चाह, ये उत्कट चाह प्रभु को मजबूर कर दे माया का पर्दा हटा करके दर्शन देने के लिए, तब बात। प्रभु को आना ही पड़ेगा। तुम भजन करके अपने भाव को बढ़ाओ और इतना मजबूर कर दो कि तुम्हें देखना चाहें। ये बात, खास बात यही है। ये मेरे हाथ के बस की बात नहीं भाई, मैं आपको दर्शन करा सकूं। भाई जी महाराज, प्रभु का प्राकट्य दुर्लभ नहीं है, दर्शन दुर्लभ नहीं है, प्रभु के मिलन की उत्कट लालसा दुर्लभ है। इसलिए पहले अनन्य शरणागति ग्रहण करो और तीव्र भजन करो, और भजन ऐसा जिसमें जिया ना जाए प्रभु के बिना। तो ये प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु के दर्शन करा दो तो जाने। जब प्रभु के बिना तुम मरने लगोगे तब प्रभु आ जाएंगे, जैसे मछली जल के बिना प्राण त्यागने लगती है। ये सिद्धांत है। अवश्य अवश्य प्रभु से क्षण आ जाएंगे, आ ही नहीं जाएंगे, वे अपने आप को हमें दे देंगे। अब हम जैसे चाहे उनके साथ खेलें, सखा भाव से, सखी भाव से। जैसे प्रभु की भक्ति में समान अधिकार है सबका, और जो उत्कट लालसा से संपन्न भक्त है उसी के अधीन प्रभु होते हैं, बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं। प्रभु शबरी जी के पास जाते हैं, किंतु वहीं ज्ञान संपन्न साधन गर्भ में फूले हुए ऋषि मुनियों के पास नहीं जाते हैं। वहीं उसी वन में गए, उसी वन में किसी भी ऋषि के आश्रम नहीं गए, शबरी माता, क्योंकि उत्कट लालसा प्रभु आएंगे, गुरुदेव ने कहा है। दैन्यता मेरे साधन बल से प्रभु आएंगे नहीं, गुरुदेव के वचन पूरे करने के लिए आएंगे। और ऐसी साधना पूछो मत। पर ये ब्रह्म ऋषि जन, इनको साधना का गर्व है, पवित्रता का गर्व है, ब्रह्मणत्व का गर्व है। प्रभु एक भी ऋषि के आश्रम में नहीं गए। भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखो, श्री रैदास जी की दैन्य उत्कट भक्ति के वशीभूत होकर सिंहासन सहित प्रभु उनकी गोद में आ गए, लेकिन वाराणसी की विद्वता के अभिमान में फूले हुए ब्राह्मणों के वेद वाक्यों पर भी प्रभु नहीं रीझे। आर्त होकर विकल भाव से प्रभु को पुकारो तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हमें दर्शन करा दो, भला प्रभु दर्शन दे दे। ये कोई प्रश्न उत्तर का विषय है कि आप में सामर्थ्य तो प्रभु के दर्शन करा दो तो हम जाने तुम महान भक्त हो या सिद्ध भक्त हो। हमें पक्का विश्वास है प्रभु निश्चित दर्शन देंगे। और खूब तीव्रता पूर्वक भजन के समय हमारे में ये नियम होने ही चाहिए। प्रभु में अटल विश्वास, भजन में दृढ़ता। ये भगवत दर्शन कराने की बात है। कैसे भगवत दर्शन होंगे? प्रभु में अटल विश्वास। अब इस अटल विश्वास को समझ लीजिए, जो टल ना सके ऐसा विश्वास। भजन मार्ग में चल रहे हम, भारी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान,
रोग से ग्रसित शरीर, कोई साथ देने क्या, पर तुम्हारा विश्वास प्रभु से नहीं टलना चाहिए। अटल, बट विश्वास अटल निज धर्मा। अटल विश्वास को बरगद के पेड़ की उपमा से कह रहे हैं कि कैसा, जैसे बरगद का पेड़ है तो थोड़ी इधर जड़ कमजोर हुई तो डाल से जड़ निकल कर लग गई, हिलने नहीं देगी, बड़ा भारी दूर तक उसकी डालें फैल गई, जगह जगह जड़। ऐसा नहीं कि वो अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़ें फैल गई कि नष्ट नहीं हो सकता। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल। देखो ना, अंदर देखो आप, भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास,